अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताउद्दीन करकिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है उस गंदम के बारे में है जो गंदम ने किसान ने काश्त की लेकिन उसका अगाव पूरा नहीं हुआ। आज हम उस गंदम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे किसान ने काश्त की लेकिन बदकिस्मती से उसका अगाव पूरा नहीं हुआ। अगाव पूरा ना होने की दो तीन वजूहात होती हैं, जिनमें सरफरिस्त बीज का म्यारी ना होना। जिस वक्त हमारा किसान बीज काश्त करता है उस वक्त ये देखता नहीं है कि बीज को कहीं वो कटा हुआ बीज तो नहीं है, सुसरी या खपरा तो नहीं लगा हुआ है, बीज सेहतमंद है, मोटा है। ये देखे बगैर हमारा किसान घर में जो बीज पड़ा होता है वो डाल देता है। पहली गलती जो ये है हमारे किसान की, इसे गलती समझ लें, गफलत समझ लें। और दूसरे नंबर पर जमीन का जो वतर है ये भी बड़ी अहमियत रखता है। तीसरे नंबर पर जमीन की नाहमवारी। तो इन बातों को एक साइड पर रखते हुए आज हम बात करते हैं किसी भी वजह से अगर हमारे किसान की गंदम का अगाव कम हुआ है, उस कम अगाव कम पौधों से किस तरह हमारा किसान जो अच्छी अगाव वाली गंदम है उसके बराबर किस तरह पैदावार ले सकता है। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, पहले नंबर पर अब हमारा किसान अगर उस कम अगाव वाली गंदम से बेहतर पैदावार लेना चाहता है तो उसको चाहिए कि गंदम के जो शगुफा साजी है वो ज्यादा से ज्यादा करा लें। जितने गंदम के पौधे की शगुफा साजी ज्यादा होगी उस पर सिट्टे ज्यादा आएंगे, सिट्टों पर दाने ज्यादा होंगे, तो उससे उसकी पैदावार ज्यादा होगी। अब बात यह है कि शगुफा साजी किस तरह हमारा किसान करा सकता है। जिस तरह हमारे किसान ने अपनी गंदम को एक बोरी डीएपी, एक बोरी यूरिया पहले पानी पर फ्लड किया था या छट्टा किया था, उसी तरह दूसरे पानी पर भी हमारे किसान को चाहिए कि एक बोरी नाइट्रोजनी खाद, बेशक वो सरसब्ज की हो, सोना की हो, या यानी कि नाइट्रोजनी खाद हमारे किसान को फी एकड़ के हिसाब से एक बोरी नाइट्रोजनी खाद दूसरे पानी पर डालनी चाहिए। अगर वो समझता है कि जमीन कमजोर है तो फिर तीसरे पानी पर भी उसको आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से डालनी होगी। इससे ये होगा कि आपकी जो गंदम है उसकी जो शगुफा साजी है वो ज्यादा होगी, बेहतर होगी और ज्यादा शगुफों पर ज्यादा सिट्टे आएंगे। पहला नंबर तो ये हो गया यूरिया खाद का, जिसे हम नाइट्रोजनी खाद कहते हैं। दूसरे नंबर पर उन जो शगुफा साजी हुई है, सिट्टे बनेंगे, उस पर ज्यादा सिट्टों को मजबूत बनाने के लिए, उनमें दानों की जो बढ़ाई के लिए, दाने बड़े करने के लिए और ज्यादा दाने उन सिट्टों में लगवाने के लिए हमारे किसान को दो चीजें ऐसी और भी हैं जिन पर अमल करना होगा। पहले नंबर पर तो हमारे किसान को सल्फर का स्प्रे करना होगा। दूसरे नंबर पर हमारे किसान को पोटाश का स्प्रे करना होगा। पोटाश का काम होता है कि पौधे में जान डालना, पौधे को मजबूत करना। जिस तरह की डीएपी खाद पौधे को मजबूत करती है, सेहतमंद बनाती है, हरियाली देती है, इसी तरह से पोटाश का काम भी यही है कि पौधा सेहतमंद होगा, गिरने से भी बच जाएगा और दूसरे नंबर पर पौधे के ऊपर जो सिट्टा आएगा वो बड़ा होगा, सिट्टे के अंदर दाने जो है उनकी तादाद ज्यादा होगी और उनमें जो दूध की भराई है वो ज्यादा होगी। अगर हमारा किसान इन बातों पर अमल करेगा तो यकीनी तौर पर वो कम अगाव वाली गंदम से भी बेहतरीन पैदावार ले सकता है। दूसरा जो अहम काम है वो हमारे किसान के लिए ये भी है कि हमारे किसान को चाहिए कि जड़ी बूटियों की तल्फी का जो स्प्रे होता है वो लाजमी करें, लेकिन स्प्रे करते वक्त अपनी मौजूदगी में स्प्रे कराए या खुद स्प्रे करे। इस बात का खास कर ख्याल रखना है कि डबल फुहारा नहीं लगने देना। गंदम को स्प्रे की वजह से स्ट्रेस थोड़ा आता है, लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रेस आता है तो इससे भी आपकी जो गंदम है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर और